आज केवल ये जनक के हृदय की वेदना नहीं है, जरा विचार करें। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, कहीं बिरंच रची कतनारी। मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और गोद में बैठाल करके कहा करती है, बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, चूंकि अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, केवल तेरी यादें शेष रह जाएगी। और मैया जिस समय बेटी को गले से लगाती है तो पपक करके रो देती है, मेरे मित्रों पपक। बहुरी बहुरी भेंटे काई बिरल ये रची कदना। अरे विधाता, तूने कैसी रचना की है बेटी की। जिस बेटी को मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, उसको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, और उसी बेटी को इन्हीं हाथों से उठा करके भला मैं डोली में बिठा करके कैसे विदा कर पाऊंगी। यही मैया विधाता से कहने लगती है और कहते कहते माँ रो देती है। यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है, सभी माताएं रो रही हैं। भैया संसार बेटी वाला है। मैंने तो यहां तक देखा है कि चाहे जितना धन दे दिया जाए, चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन आज तक धन के बदले, संपत्ति के बदले कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता। और मैंने देखा है, आप लोग मेरे एक एक शब्दों को ध्यान दे करके सुनना, कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे भैया जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, धन के बदले, संपत्ति के बदले क्या बेटी को अपने हंस करके विदा करती हो? अरे माँ तो बेसुध हो जाती है। और श्री मम्मू ठेकेदार जी, श्री मम्मू ठेकेदार जी बिहुनी कला, आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं इसी बिलाप में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। बड़े बड़े धैर्यवान पिता, बड़ी बड़ी कठोर से कठोर हृदय की माताएं रो देती हैं जिस समय अपनी बेटी की विदाइयां करती हैं। हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि महाराज बहुत सी माताएं नहीं रोती हैं। यहां पर भी हो सकता है कि बहुत सी माताएं न रो रही हों, यद्यपि सभी माताएं रो रही हैं, लेकिन जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो मैं कहा करता हूं कि उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, समझ लेना उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, अरे जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया,
वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती, जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर पे माई अरे फटी ही नहीं, जिस पैर पे माई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को नहीं जानती। आज जितनी माताएं रो रही हैं, इस बात का प्रमाण है कि वो माँ बेटी वाली होगी। जितने पिता यहाँ पर रो रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि वो पिता बेटी वाला होगा। जिन आंखों में आंसू होंगे, आज जितनी भी माताएं अश्रुपात कर रही हैं, बैठे हुए पिता सभी दुखी हो रहे हैं। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो आंखें बेटी बाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी बाली हो। ये कोई साधारण बात नहीं, आप लोग गहराई से चिंतन करें। जितनी भी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई वो भी विचार करें और माताएं भी विचार करें। हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए। और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री रामपाल भगत जी, जो मुस्कुरा से पधारे हैं। 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के बिलाप में। धन्यवाद। जरा सोचो, आपने अपनी बेटी को कितने प्रेम स्नेह से पाल पोस करके बड़ा किया है। और हर पिता चाहता है, भैया बहुत ध्यान दे करके सुनना, कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, जहां पर जाए मेरी बेटी का जीवन हंसी खुशी से बीते। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से बेटियां ऐसे घरों में पहुंच जाती हैं जहां पर इनको सताया जाता है, जहां पर इनको मारा जाता है। अब जरा सोचो, जिस माँ ने अपनी बेटी को प्रेम स्नेह से पाल पोस करके बड़ा किया और उसको पता चल जाए कि मेरी बेटी को ससुराल में कष्ट मिल रहा है, तो क्या वो माता सुख से जी पाएगी? क्या वो पिता चैन की जिंदगी जी पाएगा? नहीं जी पाएगा मेरे मित्र। उसका जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा, उसका जीते जी जीवन नष्ट हो जाएगा। संसार में बहुत से ऐसे आपने प्रमाण देखे होंगे कि इन बेटियों को सताया जाता है, इनको मारा जाता है, और यहां तक जब ये उनके अनुरूप नहीं ढलती हैं तो इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है, इनका जीवन समाप्त कर दिया जाता है। अरे बेटी का जीवन अगर मैं कहूं तो एक संत से भी बढ़ करके है। आप लोग कहेंगे कैसे? तो संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो शायद उसको भी नहीं छोड़ पाता, लेकिन बेटी जिस घर में जन्म लेती है, जिस गांव में पल पोस करके बड़ी की जाती है, एक पल में मेरे मित्रों उस गांव को, उस घर को, उस माँ को, उस पिता को छोड़ करके चली जाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। आज मुझे कहना पड़ गया कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर आप लोग कह रहे हो कि नहीं महाराज हमारी बेटियां हमको बहुत प्रिय हैं, आपको बेटी प्रिय नहीं थी तभी तो आपने प्रण कर दिया। अरे आपकी बेटी प्रिय हो या ना हो, मेरी बेटी तो मेरे पुण्यों का फल है।
जनक सुकृति अमूरत वैदेही। ये मेरे पुण्यों का फल है, तो क्या मुझको जानकी प्रिय नहीं होगी? मेरे मित्रों, अगर जानकी न होती तो कौन जानता इस जनक। अगर संसार में जानकी का जन्म ना हुआ होता तो शायद आज ये जनक न जाना जाता, शायद ये जनक न जाना। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बड़े अरमानों के साथ मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। एक दिन वो आएगा, इन्हीं हाथों से अपनी राजा बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा करूंगा। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन देख लो दुनिया वालों, प्रण पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। प्रण पूरा हुआ हाय फटे ताहिया। और इसी करुण कन्नड़ में आप हैं भूतपूर्व रामलीला मंडल के संचालक और जनक अभिनेता आदरणीय श्री जयपाल सिंह राजपूत जी। श्री जयपाल दद्दा जो बिहुनी से पधारे हैं, 101 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के विलाप में समर्पित हैं। और आज रात्रि से ग्राम बिहुनी में 3 दिवसीय लीला का भी शुभारंभ हो रहा है। धन्यवाद। आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, और बाटिका में कली अध खिली रह गई। बाटिका में कली अध खिली रह गई। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। और भैया श्री देवेंद्र परिहार, देवेंद्र जी परिहार 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज जनक जी के करुण कंदन में बहुत बहुत धन्यवाद। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, तो समाज भी बहुत अच्छी है, लोग सुनना भी चाहते हैं, लेकिन अब समय, और समय को जिसने न जाना उसने कुछ भी न जाना। देखिए प्रकृति है, कभी होना होता है कुछ, कभी होता है। तो अंतिम वक्तव्य में विधाता को कुछ कहना चाहते हैं। अरे विधाता, कभी तो व्यक्ति को इतना सुख दे देता है कि व्यक्ति सुख नहीं सहन कर पाता, और कभी व्यक्ति को इतना दुख दे देता है कि दुख नहीं सहन कर पाता। अपने अंतिम वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारा कहना है, और ये बच्चियां हैं याचना एंड सोनम और डाली, ये तीनों बच्चियों की ओर से भी 51 पुष्पमुद्राएं श्री जनक जी के सुंदर विलाप में। धन्यवाद। श्री छत्रपाल सिंह जी परिहार 51 मुद्राएं आपकी ओर से। और आप हैं श्री नरेश सोनी जी और मनीष सोनी जी, चाचा भतीजे, जो इटालिया बाजा से पधारे हैं। 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से भी। धन्यवाद। विधाता से कहना चाहते हैं कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, तो समय प्रभु टल
गया होता। और श्री ब्रिग्भान श्रीवास जी बिहुनी कला वालों की ओर से 51 मुद्राएं। सूरज मुखिया जी जहां भी हो कृपया। नियत का जो पता प्रभु चल गया होता। और आप हैं चेतन जनरल स्टोर नरैनी फतेहपुर, ऑनलाइन आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं शिवम स्टूडियो सिवनी पर भेजा गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी करुण कंदन में श्री कामता राजपूत प्रणय नहीं करता तो समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू रुलाता है हंसाता है, पर समझ में कुछ न आता है। नहीं है वीर इस वसुधा में, अरे जरा सा भान जो होता तो कभी प्राण में नहीं करता तो समय प्रभु टल गया होता। बस देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस। समय सूचक यंत्र बाध्य कर रहा है, अन्यथा बहुत कुछ कहना चाहता था। अब तो यही कहना चाहता हूँ, ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूमि का रंग का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैत्री द्वेषण। ले जाओ सीता को अंतामाल में, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हो रहे हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां विवेक शून्य हो जाता है। राजा जनक जी ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्द बोल दिए। अब वीर विहीन महिमे जानी,